तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एफिंग को देख पाते जो कि सोड हार्ट को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। अर्थ एंड हेवन में मौजूद एनर्जी काफी तेजी के साथ उसकी बॉडी में समाने लगी। ये सब देखकर ही श्वेन थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि इस दुनिया में न जाने कितने सारे सोड कल्टीवेटर्स होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सोड हार्ट को कल्टीवेट करने की कोशिश की, मगर उसमें से बहुत ही कम लोग कामयाब हो पाए। सोड हार्ट को कल्टीवेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता, मगर एफिंग तो काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। इस बंदे के पास एक यूनिक टैलेंट है। एफिंग, पता नहीं तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था, तुम सिर्फ मेरे फैमिली के सर्वेंट तो हो नहीं सकते, तुम्हारा ओरिजिन हद से ज्यादा मिस्टीरियस होगा। और उतने में हान नाम का बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो श्वेन से कह रहा था कि अभी भी सेक्ट एल्डर ने हमें ऑर्डर दी है, हमें अभी के अभी नेदर डीमन सेक्ट की तरफ निकलना पड़ेगा। जिस पर श्वेन कह रही थी, सीनियर हान, क्या हम थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते? एफिंग फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी है, अगर ऐसे में उस पर हमला हो गया तो वो बिल्कुल भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर हान बताने लगा कि श्वेन, एफिंग ने अभी अभी सोड वे को कल्टीवेट करना शुरू किया, तुम्हें तो पता ही है कि ये प्रोसेस कितनी ज्यादा लेंदी साबित हो सकती, तो हम यहाँ पर उसके कल्टीवेशन से बाहर आने का इंतजार नहीं कर सकते। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, एफिंग सोड वे को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। वैसे भी थोड़ी देर में उसे कल्टीवेशन से बाहर आना ही है, तो तुम उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर हम यहाँ से अभी नहीं गए तो नेदरवर्ल्ड के डीमन सीधे हमारे फैक्शन में घुस सकते हैं, हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। मगर श्वेन तो किसी भी कीमत पर एफिंग को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हान से कह रही थी कि सीनियर, एफिंग मेरा फैमिली मेंबर है, मैं उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप चले जाओ, जैसे एफिंग कल्टीवेशन से बाहर आएगा मैं आपके पास पहुँच जाऊंगी। और ये बात हान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो श्वेन को समझाने लगा कि डीमंस काफी ज्यादा बेरहम हैं, हम जितनी ज्यादा देर लगाएंगे तब तक वो मॉर्टल्स को मार सकते हैं, क्या पता वो लोग किसी नियरेस्ट विलेज पर अटैक कर दे। अगर उन डीमंस ने पूरे विलेज को ही वाइप आउट कर दिया तो क्या तुम इस सदमे को झेल पाओगी? तुम सिर्फ एफिंग को बचाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बान कर रही हो। अब श्वेन के पास तो इसका कोई जवाब नहीं था, और उतने में उन दोनों की तलवारें काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। दरअसल एफिंग ने सोड वे को मास्टर कर लिया था, उसकी बॉडी से काफी इंटेंस ऑरा रिलीज होकर वो बंदा कल्टीवेशन से बाहर आ गया। साथ ही एफिंग के आसपास एनर्जी की काफी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि एफिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। हान तो ये देख कर ही हैरान हो गया कि एफिंग ने सोड किंग की फर्स्ट स्टेज को अचीव कर लिया। वेल, इस लेवल तक पहुंचने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं, मगर एफिंग ने ये काम बस कुछ ही मिनटों में कर दिखाया था। इधर एफिंग श्वेन से कह रहा था कि माफ कीजिए, आपको मेरी वजह से यहाँ पर रुकना पड़ गया। मैं जानता हूँ ये मिशन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी आप मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। वहीं पर श्वेन काफी ज्यादा खुश थी कि एफिंग इतनी जल्दी सोड वे को मास्टर कर गया। अब उसने सोड किंग की पहले लेवल को अचीव किया था, मगर सोड वे इतना ज्यादा प्रोफाउंड है कि उसे कम्प्लीटली मास्टर करने के लिए एफिंग को टाइम लगेगा। वहीं पर हान ने देखा कि श्वेन तो एफिंग को काफी ज्यादा लाइक करती है, और उसे ऐसा फील हुआ कि आगे चलकर एफिंग उसके लिए चैलेंज बन सकता है, तो वो एक थ्रेट बन जाए इससे पहले एफिंग को यहाँ से गायब करना जरूरी था। और उतने में हान के दिमाग में एक बेहतरीन सी आइडिया आई कि क्यों ना इसे नेदरवर्ल्ड के डीमंस के हाथों मरवा दिया जाए। इसलिए वो एफिंग से कहता है कि कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, तुमने सोड हार्ट को कंडेंस कर लिया, यकीनन एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन तुम्हें अपने सोड हार्ट को सॉलिड बनाने के लिए रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, और वो तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम किसी बैटल में शामिल हो जाओ। तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो, हम लोग नेदर डीमंस का मुकाबला करने वाले हैं। मगर श्वेन ने तुरंत ही इसके लिए मना कर दिया। वो एफिंग से कह रही थी कि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी शैलो है, और मैं नहीं चाहती कि इस खतरनाक मिशन में तुम हमारे साथ चलो, वहाँ पर तुम्हारी जान के लिए खतरा होगा। उतने में एफिंग उसका हाथ थामते हुए कहने लगा कि सीनियर, आप मेरे लिए बेवजह परेशान हो रही, मैं अपने लिमिट्स को जानता हूँ, मैं बेवजह का कोई खतरा नहीं उठाऊंगा, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। श्वेन ने देखा कि एफिंग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसे भी एफिंग की बात माननी पड़ गई। मगर श्वेन ने उससे वादा लिया था कि वो बिल्कुल भी खुद को ज्यादा पुश नहीं करेगा। सो इस तरह से एफिंग भी श्वेन और हान के साथ रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि नेदर डीमन सेक्ट को विजिट करना तो मेरी प्रायोरिटी थी, हो सकता है कि वहाँ से मुझे स्पिरिट realm के बारे में कोई ना कोई जानकारी मिल जाए। मैं इस मॉर्टल realm से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्पिरिट realm में वापस जाना होगा। खैर, मैं तो बस उम्मीद कर सकता हूँ कि इस सफर में मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। यानी कि एफिंग इस मिशन पर बस अपने फायदे के लिए आया था, और हान को लगा कि उसने एफिंग को उल्लू बनाया है, जबकि उसका अंदाजा तो पूरी तरह से गलत निकलेगा। जिसके बाद ये लोग एक विलेज के सामने पहुँच गए।
वहाँ की गार्डियन स्पिरिट को किसी ने काफी ब्रूटली मार दिया था। शुआन बता रही थी कि इसके बॉडी में जो भी ब्लड और प्रेशियस बोन्स थी वो सब किसी ने एक्सट्रैक्ट कर ली। इस काम को जरूर से डीमंस ने ही अंजाम दिया है। जिस पर हान कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले इस गार्डियन स्पिरिट की मौत हुई है, यानी कि डीमंस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमने जल्दी से उन्हें ढूंढना चाहिए। वहीं पर एफिंग ने देखा कि वहाँ पर काफी सारे डिमोनिक ऑरा है। वो सारा को टच करने वाला था, लेकिन शुआन उसे रोक लेती है। वो उसे बता रही थी कि ये डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा भयानक है। अगर तुम ज्यादा देर तक इसके कांटेक्ट में रहे तो इसका तुम्हारी माइंड पर असर होगा। हो सकता है कि ये एनर्जी तुम्हें पूरी तरह से करप्ट कर दे। मगर एफिंग के पास तो क्रिएशन फर्नेस है, वो बड़ी आसानी से हर एक चीज को डिवावर कर सकती। इसलिए एफिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्यों ना मैं इस डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन करूँ, ये मेरे लिए एक बेहतरीन मटेरियल साबित हो सकती। वहीं पर शुआन बताने लगी कि हमें जल्दी से डीमंस का अड्डा ढूंढना होगा, नहीं तो एक और विलेज पर हमला कर देंगे। अब ये लोग उस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि इसी दरमियान एफिंग ने डिमोनिक एनर्जी को रिफाइन करना शुरू कर दिया। दरअसल एफिंग फिलहाल स्पिरिट मार्शल रेल्म की 5वीं लेवल पर पहुंच चुका था और इस लेवल को अचीव करने के लिए उसे बस 15 दिनों का वक्त लगा था। तो जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना चाहता है। और उतने में एफिंग को वहाँ पर स्पिरिट रेल्म का शुएंटियन गोर्ड नजर आया। दरअसल इस स्पिरिट रेल्म का आर्टिफैक्ट था, मगर एफिंग उसे हासिल कर पाई इससे पहले हान और शुआन वहाँ पर पहुँच गए। हान इरिटेट होते हुए कहने लगा कि हमें हर जगह डिमोनिक एनर्जी के ट्रेसेस मिल रहे, लेकिन एक भी डीमन नजर नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि डीमंस जानबूझकर हमें अपने जाल में फंसा रहे। और उसका अंदाजा पूरी तरह से सही निकला, क्योंकि वहाँ पर अब एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था जिसके अंदर ये तीनों भी ट्रैप हो गए। और अब वहाँ पर जितने भी डीमंस छुपे हुए थे वो सब के सब बाहर आने लगे। देखते ही देखते कई सारे डीमंस ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। शुआन कह रही थी कि अब तो हम बुरे फंस गए। डीमंस ऑलरेडी जानते थे कि हम उनके इलाके में घुस चुके हैं, तो उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ट्रैप सेटअप किया। और उतने में नेदर डीमंस का लीडर इन लोगों से कहने लगा कि तुम तीनों का फ्लेश तो काफी ज्यादा टेंडर है, इसे खाने में मजा आएगा। चलो फटाफट से अपना ब्लड इसेंस हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे इसेंस की मदद से हमारे डीमन लॉर्ड वेनरेबल जल्दी से रिवाइव हो जाएंगे। अभी सुनते साथ ही हान ने हवा में छलांग लगाते हुए ब्लेजिंग सन सोर्ड से एक स्ट्राइक रिलीज कर दी। उसके स्लैश ने कई सारे डीमंस को मार दिया था। अभी देखते साथ ही उस डीमन लॉर्ड ने भी अपने भयानक स्लैश का यूज करके हान पर अटैक कर दिया। हान तो अपनी सोर्ड से जैसे तैसे उस डीमन लॉर्ड के अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था। तो उतने में शुआन अपनी मल्टीपल सोर्ड फॉर्म करते हुए उस डीमन पर हमला कर देती है। उसकी फ्लाइंग सोर्ड देखते साथ ही वो डीमन फटाफट से पीछे हट गया। वहीं पर हान एफिंग से कह रहा था कि ये डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, तो शुआन और मैं इसे हैंडल करेंगे और तब तक तुम इन बाकी डीमंस का खात्मा कर देना। तुम तो ऑलरेडी पावरफुल हो, तो इन डीमंस को मारने में तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। और अब शुआन और हान ने एक साथ मिलकर उस डीमन लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिए। शुआन अपनी फ्लाइंग सोर्ड रिलीज कर रही थी, तो वहीं पर हान ने अपनी स्पिरिचुअल पाम का इस्तेमाल किया। मगर वो डीमन लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं पर एफिंग भी फाइटिंग के लिए तैयार हो चुका था। वो बड़े ही कूल अंदाज में अपनी सोर्ड को पुल करने लगा। उसके आसपास काफी डोमिनेटिंग थंडर रिलीज होने लगी और फिर बड़ी डैशिंग अंदाज में एफिंग ने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया। उसने तो अपनी बिजली जैसी रफ्तार के एक ही स्लैश में कई सारे डीमंस का खात्मा कर दिया। मगर अभी भी कुछ पावरफुल डीमंस जिंदा थे और उन्होंने चारों ओर से एफिंग को घेर लिया। यहाँ पर वो डिमोनिक पावर को चैनल करते हुए ब्लड सैक्रिफाइस प्रिजन को एक्टिवेट कर लेते हैं। वेल प्रिजन ब्लड इसेंस से बना हुआ था, तो इसे ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एफिंग उस प्रिजन पर कई सारे हमले कर रहा था, मगर फिर भी वो प्रिजन ब्रेक होने का नाम नहीं लेता और उसकी स्ट्रगल देखकर डीमंस को मजा आने लगा। उसे बता रही थी, बच्चे तुम तो बस अपनी एनर्जी को जाया कर रहे हो। दरअसल इस प्रिजन फॉर्मेशन को हमारे डीमन के वेनरेबल ने बनाया था। इस प्रिजन के साथ उनकी स्पिरिचुअल पावर मर्ज है, तो कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता। इनफैक्ट कि कोई मार्शल किंग भी इसे ओपन करने की जरूरत नहीं दिखाएगा। अब तुम यूँ समझो कि तुम्हारी बॉडी और फ्लैश पर हमारा अधिकार है। उसकी बातें सुनकर एफिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड पर शुआन और हान ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया, मगर वो बंदा अपने एक ही झटके में इन दोनों को पीछे की तरफ पुश कर देता है और अब उसने अपने चेन्स को रिलीज करते हुए सीधे इन दोनों को जकड़ लिया। वो इन दोनों को एक पिलर पर टांगते हुए कहने लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्यों ना हम लोग एक गेम खेले। और इतना कहते साथ ही वो डीमन लॉर्ड अपनी ब्लेड को उन दोनों के सामने रख देता है। वो कह रहा था कि तुम में से किसी एक को दूसरे को मारना पड़ेगा, तुम में से कोई एक ही सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए अपने पार्टनर को मारना पड़ेगा।
दरअसल हम डीमंस को ब्रूटल गेम्स काफी ज्यादा पसंद आते, मगर शुयान ने तो अपने सीनियर हान पर अटैक करने से मना कर दिया। वो इस डीमन लॉर्ड की बातों में आकर अपनी सीनियर के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहती। जुदी को डीमन लॉर्ड कह रहा था कि शायद तुम दोनों ही मरना चाहते हो। कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हें मारने में काफी ज्यादा खुशी होगी। मैं तो बस तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता था। जो सुनकर हान शुयान से कहने लगा कि हम दोनों बेवजह यहाँ पर मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम दोनों में से कोई एक सरवाइव कर ले। उसकी बातें सुनकर ही डीमन लॉर्ड समझ गया था कि हाँ, ये बंदा ये गेम खेलने के लिए तैयार है। तो उसने तुरंत ही हान को आजाद कर दिया और हान अब उस ब्लेड को उठा लेता है और इस सेल्फिश बंदे ने बिना कुछ सोचे समझे शुयान पर वार कर दिया। मगर ये वार इतना डीप नहीं था कि शुयान को मार पाए और अब हान मौका मिलते साथ ही उस डीमन लॉर्ड पर भी हमला करने वाला था, लेकिन उस डीमन ने तुरंत ही उसे दोबारा से कैद कर लिया। जो देख हान उससे कह रहा था कि तुम अब अपने वादे को भूल रहे हो। तुमने कहा था कि तुम में से बस एक ही सरवाइव कर सकता। जिस पर वो डीमन कहने लगा कि तुमने जानबूझकर इस बंदी पर डीप अटैक नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें अगले राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। क्या पता ये बंदी तुम्हें अगले राउंड में ही फिनिश ऑफ कर दे। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड एफिंग से कहता है कि बच्चे क्यों ना यहाँ आकर तुम भी इस गेम का हिस्सा बन जाओ। जो सुनते साथ ही हान एफिंग को चिल्लाते हुए बता रहा था कि प्लीज यहाँ मत आना, ये डीमन बस हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। मगर तब तक एफिंग ने तो वहाँ मौजूद डिमोनिक कल्टिवेटर्स को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। वो डीमन लॉर्ड से कह रहा था कि तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ एक प्रॉपर गेम खेलूंगा। और फिर एफिंग ने उस प्रिजन पर काफी जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसकी एनर्जी से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। इतना ही नहीं, वो एनर्जी सीधे जाकर उस डीमन लॉर्ड पर हिट होने लगी। मगर वो डीमन अपने शील्ड की मदद से फटाफट से एफिंग के अटैक को काउंटर कर लेता है। दरअसल एफिंग ने इस प्रिजन के अंदर ही 4 लेवल्स पर ब्रेक थ्रू किया था, यानी कि वो अब स्पिरिट मार्शल आर्ट की 9वीं लेवल पर पहुंच चुका है। डीमन लॉर्ड कह रहा था कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमने बड़ी ही आसानी के साथ हमारे डीमन वेनरेबल के प्रिजन को ब्रेक कर दिया। तो एफिंग उसे अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए कहने लगा कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तक तो तुमने मेरी फुल फ्लेज पावर को विटनेस ही नहीं किया, इसलिए इतनी जल्दी मेरी तारीफें मत करो। जो सुनते साथ ही वो डीमन अपने डिमोनिक फ्यूरी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए सीधे एफिंग के पास पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर वो डीमन एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अब उसने एफिंग पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, जिसे एफिंग अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से काउंटर कर रहा था। उन दोनों की क्लैश में वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जिसके चलते हान और शुयान दोनों भी उस डीमन लॉर्ड की कैद से आजाद हो गए। हान बता रहा था कि ये डीमन काफी ज्यादा भयानक है, इसके बॉडी के अंदर एक एंशिएंट डीमन वेनरेबल की पावर को सील किया गया। हम चाहकर भी इस डीमन लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो फटाफट से शुयान को संभालने चला गया। साथ ही हान ने एक एस्केप टैलिस्मान को भी बाहर निकाल लिया था। वेल यहाँ पर शुयान एफिंग को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर हान के टैलिस्मान ने उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया। इधर वो डीमन लॉर्ड एफिंग से कहने लगा कि अरे तुम्हारे साथी तो तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चले गए, तुमसे अच्छे तो हम डीमंस हैं, हम कभी अपने साथियों को धोखा नहीं देते। जिस पर एफिंग कह रहा था कि अच्छा हुआ वो लोग यहाँ से चले गए, वो बंदा एक नंबर का बेवकूफ था, अगर वो यहाँ पर रहता तो मेरे काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता, और वैसे भी तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इधर वो डीमन लॉर्ड थोड़ा सा शॉक हो गया, क्योंकि एफिंग उसकी हेवी अटैक्स को भी बड़ी इजीली काउंटर कर रहा था। वो कह रहा था कि तू तो अभी तक मार्शल किंग लेवल पर भी नहीं पहुंचा, मगर फिर भी तूने मुझे काफी तगड़ी टक्कर दी। और उतने में एफिंग ने उस डीमन लॉर्ड को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी भयानक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही एफिंग ने अपने क्रिएशन आर्मर को भी पहन लिया था, ताकि डीमन लॉर्ड चाहकर भी उसे घायल न कर पाए। और अब एफिंग प्रिमोर्डियल ड्रैगन एलिफेंट फीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन लॉर्ड के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। इस एक ही फटके में उस डीमन लॉर्ड का तो मानो जबड़ा ही हिल गया था। वो गुस्से में आकर अपने 2 स्लैश एफिंग की तरफ रिलीज करते हुए कहने लगा कि अब तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मगर तब तक एफिंग उस पर अपना सेकंड अटैक डिलीवर करने के लिए निकल चुका था। यहाँ पर उसने अपने गोल्डन ड्रैगन की मदद से डीमन लॉर्ड के अटैक को काउंटर कर लिया। वेल एफिंग की गोल्डन ड्रैगन ने सीधे उस बंदे को जमीन पर पटक दिया था, जिससे तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो तो अब गुस्से में अपने बड़े बड़े दांत पीसते हुए एफिंग से कहने लगा कि बच्चे अब तो मैं तुझे मक्खी जैसा मसल दूंगा, तू आज विटनेस
गेस करेगा कि एक डीमन की ट्रू पावर होती क्या है। और इतना कहते साथ ही उस डीमन लॉर्ड ने अपने एक ट्रेजर को एक्टिवेट कर लिया। उस ट्रेजर के अंदर से काफी भयानक डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे तो मानो पूरा इलाका शेक हो रहा था। और फिर उस डीमन की बॉडी पर जितने भी घाव थे वो अपने आप भरने लगते हैं, यानी कि ये फिंग चाहे इसे कितना ही घायल क्यों ना करे, ये दोबारा से अपनी इंजरीज को हील कर लेगा। इट मीन्स कि इस डीमन से निपटना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।